ऐसे जगहों पे जहां वोल्टेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, जो वोल्टेज का अप एंड डाउन है वो आउटपुट में भी आपको झेलना पड़ता है, जो एक पीसी के लिए ठीक नहीं होता। दोस्तों, आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि अगर हमारे पास इन्वर्टर लगा हुआ है तो क्या हमें यूपीएस लगाने की जरूरत है, यूपीएस हमें क्यों जरूरत है, उस पर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में समझेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, किस पर चाहिए आपको, प्लीज कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही वीडियोज आती रहती हैं। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्वर्टर और यूपीएस, सबसे पहले हम इन्वर्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्वर्टर कैसे काम करता है। तो सबसे जो पुराना, काफी लोग कहते हैं कि इन्वर्टर है तो आपको यूपीएस लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्यों कहते हैं कि उसका एक रीजन होता है। हमारे पीसी के लिए हमें एक्चुअल साइन वेव इन्वर्टर चाहिए, और जो पहले के इन्वर्टर हुआ करते थे वो जो है क्वासी साइन वेव या फिर स्क्वायर वेव आया करते थे। तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स खराब होने का डर रहता है, उनकी लाइफ कम हो जाती है। लेकिन अब जो है मार्केट में सारे के सारे इन्वर्टर साइन वेव हो गए हैं। मैक्सिमम 90% लोग साइन वेव ही इन्वर्टर खरीदते हैं, लेकिन स्क्वायर वेव इन्वर्टर आज भी बिकते हैं, थोड़े से सस्ते पड़ते हैं, लोग उसको खरीद लेते हैं, लेकिन वो नहीं लेना चाहिए। आज के डेट में साइन वेव इन्वर्टर लेना चाहिए। और यूपीएस भी हमारा जो है आउटपुट साइन वेव ही देता है, बिल्कुल भी, यानी कि एक्चुअल एसी जो है हमें मिलती है। तो एक तो प्रॉब्लम ये खत्म हो जाती है कि अगर हम साइन वेव इन्वर्टर ले लेते हैं तो हमारा यूपीएस वाली जो शुद्ध एसी होती है वो हमें इन्वर्टर से भी मिल गई। दूसरी चीज क्या होती है कि इन्वर्टर में क्या होता है कि अभी काफी लोग कहेंगे कि इसमें इन्वर्टर भी होता है और यूपीएस का भी फीचर होता है, लेकिन जो इसके अंदर यूपीएस होता है इन्वर्टर के अंदर, वो कैसे फंक्शन करता है उस पर हम बात कर लें। अगर तो जैसे मान लीजिए अगर नॉर्मल पोजीशन में है तो 100 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट से लेकर के आपका इन्वर्टर 260 वोल्ट के बीच में जो है वेरी कर रहा होता है। यानी कि इनपुट वोल्टेज जो है अगर 100 वोल्ट से लेकर के या फिर 110 वोल्ट से लेकर के, वो अलग अलग ब्रांड का, अलग अलग इन्वर्टर का ये अलग अलग जो है पैरामीटर्स होता है। हम एक नॉर्मली बात कर लेते हैं। मान लीजिए 110 वोल्ट से लेकर के कोई इन्वर्टर 260 वोल्ट का है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस वोल्ट के, यानी 110 वोल्ट से लेकर के 260 के बीच में अगर इनपुट एसी वेरिएशन कर रहा है तो आपका इन्वर्टर चार्ज तो होगा, लेकिन आपका आउटपुट जो मिल रहा है वोल्टेज एसी के थ्रू, वो उसके अंदर भी वेरिएशन होता रहेगा। यानी कि आउटपुट पर जो भी आप अप्लायंसेस चला रहे हैं उसको भी वही अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। 110 वोल्ट से 260 वोल्ट के बीच में जो वेरिएशन है वो वैसे ही, जैसे इनपुट आता है वैसे ही वो आउटपुट कर देता है। उससे जब नीचे होगा तब इनपुट वोल्टेज को काट करके वो बैटरी पर शिफ्ट होता है और फिर आपको 220 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट देता है। लेकिन अगर इनपुट वोल्ट उसके रेंज में रहता है तो हमेशा इनपुट जैसे मिलता है आउटपुट में वैसे ही वो ट्रांसफर कर रहा होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी। अब कहेंगे कि यूपीएस भी मोड होता है, तो यूपीएस मोड में क्या होता है कि जब आप यूपीएस मोड में कर देंगे तो उस कंडीशन में वो 180 वोल्ट से लेकर के और 250 वोल्ट या 260 वोल्ट मेंटेन करके रखेगा, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर हो, आपका पीसी डेस्कटॉप हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस हो, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका पीसी भी रिस्टार्ट नहीं होता है, लेकिन उस कंडीशन में भी आपके पीसी को वो वेरिएशन झेलना पड़ता है, आपके पावर सप्लाई को वो वेरिएशन झेलना पड़ता है। 180 वोल्ट से लेकर के 260 वोल्ट या फिर 250 वोल्ट के बीच का जो वेरिएशन है, जो वोल्टेज का अप एंड डाउन है, वो आउटपुट में भी आपको झेलना पड़ता है, जो एक पीसी के लिए ठीक नहीं होता। पीसी के लिए सही वोल्टेज अगर हम बात करें तो 200 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट सही माना जाता है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में ये हमेशा जहां पर सही वोल्टेज आ रहा होता है वहां पर भी 180 वोल्ट तक मैक्सिमम चली जाया करती है। लेकिन बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहां पर वोल्टेज हमेशा 150 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट के बीच में हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। वहां पर इसका यूपीएस मोड लोग यूज में नहीं ले पाते हैं। रीजन क्या है कि जहां पर वोल्टेज ज्यादा ही कम रह रहा है, 160 170 वोल्ट रह रहा है, तो उस कंडीशन में हमेशा आपका यूपीएस बैटरी मोड में चला जाया करेगा और हमेशा आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाया करेगी, जिससे आप परेशान रहेंगे। आपका यह कहना होगा कि हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, चार्ज
चार्ज इसलिए नहीं हो रही है कि आपने उसको जो है यूपीएस मोड में कर रखे हैं, तो लो वोल्टेज मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बैटरी मोड पे चला जा रहा है। तो कुल मिलाजुला करके कहने का मतलब ये, जहां पर वोल्टेज ज्यादा ही डाउन रहते हैं वहां पर जो है आपका ये यूपीएस बोर्ड आप यूज नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए आप हमेशा जो है इन्वर्टर मोड पे रखते हैं और उस कंडीशन में आपका पीसी जो है हमेशा रीस्टार्ट होता रहता है, ये प्रॉब्लम रहती है। तो कहने का मतलब ऐसे जगहों पे जहां वोल्टेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, वैसे जगह पर आपका इन्वर्टर वाला यूपीएस काम नहीं करेगा, वहां पर जो है आपको यूपीएस लगाना ही पड़ेगा। यूपीएस इसलिए कि यूपीएस के अंदर क्या होता है, सारे यूपीएस में नहीं लेकिन एक अच्छे यूपीएस अगर एपीसी वगैरह का लेते हैं, आर्टिस्ट का लेते हैं, बहुत सारे और भी ब्रांड हो सकते हैं जिसके अंदर एवीआर होता है जो बहुत अच्छे से काम करता है, जिसके अंदर 140 से लेकर के 290 वोल्ट का वेरिएशन जो है आपको मिलता रहेगा, और उसके अंदर इनपुट भले इसके अंदर वेरिएशन हो लेकिन आउटपुट जो है आपका 220 से 240 वोल्ट के बीच में ही रहेगा। आउटपुट नहीं कम होता इससे ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिक वोल्टेज जो है कंट्रोल कर रहा है, यानी कि उसके अंदर यूपीएस इन्वर्टर तो है ही है, इन्वर्टर तो है ही है, उसके साथ में स्टेबलाइजर है जो वोल्टेज को स्टेबलाइज कर रहा है, ऑटोमेटिक उसको रेगुलेट कर रहा है। इसके लिए उस कंडीशन में वहां पर अगर इन्वर्टर भी है तो आपको यूपीएस जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो आप जो है ना तो इन्वर्टर से आप खुश रहेंगे ना तो जो है आप यूपीएस से खुश रहेंगे अगर नॉर्मल लगा लिया तो। एवीआर वाला एक अच्छा सा, इस पर मैंने बेस्ट यूपीएस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं क्यों अच्छा है, उस पर हमने एक वीडियो बना रखा है। तो एक तो ये बात रही जिसके लिए आपको, यानी कि ऐसी जगह पर जहां वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, अगर आप इनपुट पे, इन्वर्टर के इनपुट पर एक हैवी स्टेबलाइजर लगा देते हैं, उस कंडीशन में भी अब जो है आपको यूपीएस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हैवी 5 केवीए 10 केवीए का अगर इन्वर्टर नहीं लगाए हुए हैं तो आपको यूपीएस 100% लगाने की जरूरत है, आप वहां पर लगा लीजिए। अगर स्टेबलाइजर नहीं लगा हुआ है तो, स्टेबलाइजर लगा है तो यूपीएस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एक अच्छा सा इन्वर्टर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी जगह जरूरत पड़ती है क्या, कई जगह सोलर इन्वर्टर लगा लिए हैं, अब कहते हैं कि अब हमको जरूरत नहीं है, तो सोलर इन्वर्टर के बाद में भी जो नॉर्मल सोलर इन्वर्टर होते हैं, जो ट्रांसफार्मर वाले जितने भी सारे सोलर इन्वर्टर हैं, चाहे कोई सा भी मॉडल हो, उसके अंदर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जो भी आपने दिन में मान लीजिए लोड उस पर ज्यादा दे रखे हैं, जितना भी उसकी कैपेसिटी है, और धूप है दिन में, अच्छा सा उसको करंट मिल रहा है, बैटरी चार्ज है, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन जैसे ही छाया आ जाता है, बादल आ जाता है, जैसे ही करंट उसका जो है डाउन होता है, या फिर बदरी का मौसम है यानी मौसम सही नहीं है, धूप कम हो रखी है, तो बैटरी डिस्चार्ज करेगा, और जैसे ही सोलर का करंट कम होता है ये वोल्टेज ड्रॉप करते करते 160 वोल्ट तक लेकर के चला जाता है। उस कंडीशन में ये बहुत प्रॉब्लम कर, जैसे मेरे पास स्मार्टफोन का जो है सोलर इन्वर्टर है, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है। तो जब 160 वोल्ट तक चला गया तो आउटपुट पर जब आप लगा रखे हैं कोई भी पीसी, तो उसके लिए बहुत बड़ा हार्म कर रहा है, उस कंडीशन में वो रीस्टार्ट भी हो सकता है। तो सोलर इन्वर्टर अगर लगा रखे हैं, अगर बिना ट्रांसफार्मर वाला लगाए हुए, तो उसके अंदर वोल्टेज नहीं हिलता है, आपको ध्यान रखना होगा। तो सोलर इन्वर्टर जो भी लगाए हुए, अगर उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, कट ऑफ सेक्शन दिया हुआ है, तो ठीक है। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस मॉल्टन का जैसे मैंने लगा रखा, इससे पहले मैंने और भी 2 ब्रांड लगाए हुए थे, उस सबके अंदर मैंने देखा कि वोल्टेज 160 वोल्ट तक आ जाया करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको नुकसान हो सकता है। उस कंडीशन में भी आपको जो है एक अच्छा सा यूपीएस लगाने की जरूरत है। उसके अलावा कई बार लोगों का कमेंट आया हुआ है कि हमारे पास साइन वेव इन्वर्टर है जिसके अंदर यूपीएस का मोड है, उसके बावजूद भी हमारा जो है पीसी रीस्टार्ट हो जा रहा है। उसका कारण क्या हो सकता है? तो एक्चुअली उसका कारण यह हो सकता है कि जिस वक्त आप पीसी वगैरह चला रहे हैं उस पर लोड आपका ज्यादा है, और जो आप इन्वर्टर का जो वायर आप वायरिंग करके लेकर के दिए हुए हर जगह, उसके अंदर हो सकता है कि वो वायर थोड़ा सा आपका वीक हो, लोड के अनुसार उसके अंदर रेजिस्टेंस बन रहा हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब फ्लक्चुएशन होता है या फिर जिस वक्त लोड ज्यादा है, मान लीजिए घर में आप 2-3 पीसी लगा रखे हैं और उस वक्त वॉशिंग मशीन चल रहा है, तो वॉशिंग मशीन का क्या होता है कि लोड हमेशा वेरिएशन में रहता है। एक बार जब मोटर दूसरे तक घूमती है तो लोड बढ़ता है, आप वोल्टेज को डाउन होते हुए देखेंगे। जब फिर दोबारा स्टार्ट होकर के रिवर्स आती है तो फिर वोल्टेज को डाउन होते हुए देखेंगे। यानी मोटर उसका एक बार बंद हो रहा होता है, चालू हो रहा होता है, बंद हो रहा होता है, चालू हो रहा होता है। तो मान लीजिए जिस कंडीशन में वो मोटर चालू हुआ
और उस कंडीशन में लाइट गई तो जब शिफ्टिंग का दौर आएगा तो उस वक्त लोड आपके इन्वर्टर पर ज्यादा रहेगा, वायर में रेजिस्टेंस बन जाता है। और उस कंडीशन में सिर्फ वॉशिंग मशीन के साथ नहीं होता है, कई इन्वर्टर पर अगर दूरी ज्यादा लगा हुआ है, इन्वर्टर ज्यादा दूर है, वायर बहुत लंबी है और वायर हैवी नहीं लगी हुई है, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है कि इन्वर्टर लगे होने के बाद भी रिस्टार्ट होते हैं। तो जैसे ही लाइट आएगी जाएगी तो जो टाइमिंग होता है मिली सेकेंड का, 10 से 12 मिली सेकेंड का होता है, वो टाइमिंग बढ़ जाता है, उस बीच में वोल्टेज ड्रॉप की सिचुएशन आ जाती है और आपका पीसी रिस्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर लोड बहुत ज्यादा है आपके इन्वर्टर पर तो भी जो है आपके पीसी रिस्टार्ट होंगे। तो इतने सारे सिचुएशन बनता है। कहने का मतलब अगर आपके यहां इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कांस्टेंट रहती है, यानी कि 220 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट के आसपास में बनी रहती है, 220 वोल्ट 230 वोल्ट, काफी लोगों के यहां जैसे सिटी वगैरह में वोल्टेज डाउन नहीं होते, जाएगी तो चली जाएगी, इस तरीके का होता है। तो वहां पर अगर इन्वर्टर लगा हुआ है साइन वेव का तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आपको कोई सा भी जो है यूपीएस लगाने की। लेकिन अगर आपने सोलर इन्वर्टर लिया हुआ है, सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और उसके अंदर अगर आपके सोलर इन्वर्टर का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उस कंडीशन में भी जो है आपको एक यूपीएस लगाने की जरूरत है। या फिर वहां पर ऐसी जगहों पे जहां पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहे हैं, 150 वोल्ट रह रहा है या फिर 100 वोल्ट से लेकर के 200-250 वोल्ट तक रह रहा है, उस कंडीशन में भी आपको यूपीएस बिल्कुल भी लगाने की जरूरत है। तो ये रहा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्चुअल समझ में आया होगा कि एक्चुअली आपको आपके यहां की जो कंडीशन है आपको यूपीएस लगाने की जरूरत है या नहीं है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताते रहें, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके टॉपिक के आधार पर ही, आपके कमेंट के आधार पर ही वीडियो बनाता हूं, वीडियो लेकर के आता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।